हर टाइम जो बात बोलता है, जब बात बोलता है तब तो लगता है जब माथा का अंदर में 440 वोल्टेज चालू हो गया। कोई आर्थिक व्यवस्था कभी भी सही नहीं होगा जो प्रधानमंत्री का माथा का अंदर में हर टाइम हिंदू मुस्लिम का बात रहेगा। वो प्रधानमंत्री कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा इंडिया के ऊपर में। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं स्वप्ना भादुड़ी बोल रहे हैं। आज मैं जो बात करूंगा ये बात है हमारा इंडिया का अंदर में जितना सारे इंसान है, हर इंसान को पास एक मैसेज देने के लिए आज एक वीडियो में बनाया। आज हमारा 2014 से जिस टाइम से हमारा मोदी जी आया दिल्ली गद्दी में, उसी टाइम से हमारा भारत में हर टाइम, हर दिन, हर समय, सेकंड में, मिनट में, घंटा में शुद्ध जाति भाग, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम करते करते आज हमारा पूरा मिट्टी का अवस्था मतलब हालत एकदम खराब हो गया। मैं एक बात सबको पास बोलने चाहती हूँ, 130 करोड़ जनगण को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। जो आज जो कोरोना वायरस में हमारा इंडिया में जितना दिक्कत में गिर गया हमारा हर इंसान, इसी के अंदर में भी कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन दलित है, एक चर्चा हर टाइम हो रही है। आज कोरोना वायरस में हर इंसान को पास खाने का प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है ज्यादातर है। आज कितना परिযায়ী श्रमिक इंडिया का अंदर में नाना राज्यों में काम करने किया, शुद्ध पेट में खाना देने के लिए, थोड़ा परिवार को अच्छा रखने के लिए काम करने गया, लेकिन उन लोग को कोई व्यवस्था नहीं किया गया केंद्र सरकार से। जैसा परिযায়ী श्रमिक कितना कष्ट उठा रहे, कितना मुसीबत का अंदर में गिरा हुआ, रास्ता में आ रहे, किसी को डिलीवरी हो जा रहा है, कोई लेडीज को वही डिलीवरी होने का बाद भी वो वही जैसा बच्चा लेके कितना कष्ट करके एक माँ जा रहे, डिलीवरी होने का बाद कितना दिक्कत होता है वो तो एक लेडीज जानता है, जो माँ बनता है उसी का मालूम है। आज एक बच्चा 4 साल का बच्चा 4 इयर्स एज बच्चा घर पे जाते जाते पहले खत्म हो चुका रास्ता के अंदर में। ये क्या भारत का मिट्टी का हालात है, ये हमारा मिट्टी का यही हालात होगा। हम लोग को भी सोचा था, रास्ता पे खाना नहीं मिल रहे, पानी नहीं मिल रहे। आज गुजरात से जो बिहार में जो लेडीज आया था जिसका नाम था अरबिना खातून, वो एक मुस्लिम माँ का संतान था, लेकिन मुस्लिम माँ का संतान था इसी के लिए मैं नहीं बता रही। मेरा एक ही बात है जो वो एक इंसान था, वो एक भारतीय नागरिक था। वो जब गुजरात से ट्रेन पे आया, उसको ना मिला खाना, ना मिला उसको पानी पीने के लिए पानी, बेचारी ट्रेन के अंदर में उसको मौत हो गया। 2 छोटा छोटा बच्चा साथ में था, लेकिन उसी को कोई देखभाल कोई नहीं किया। उसको बिहार का मुजफ्फरपुर स्टेशन में उसको रखा गया मिट्टी का ऊपर में। केंद्र सरकार भी नहीं देखा और राज्य सरकार भी नहीं देखा, कोई रेलवे का कोई कर्मचारी भी नहीं देखा, कोई प्रशासन भी नहीं देखा। ये क्या मिट्टी का हालात है, ये तो आप लोग सबको आप लोग को मालूम है। हम तो झूठ नहीं बता रहे, हम कोई झूठ बताने के लिए वीडियो नहीं बनाया, ये रियल फैक्ट है। ये पूरा 130 करोड़ जनगण है, सबको मालूम है। ये छोड़ के इंडिया का बाहर का बाहर का भी जितना इंसान है हर देश में सबको ही पता है जा हमारा इंडिया का हालत क्या है। आज कोरोना वायरस में जितना इंसान ना मरा, लेकिन भूखा में उससे ज्यादा इंसान मर गया शुद्ध भूखा में। हमारा मोदी सरकार हर टाइम क्या बोलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। इंडिया में चारों दिशा से बुलेट ट्रेन छूटेगा। आज क्या हुआ, आज औरंगाबाद रेलवे का पास में जो परिযায়ী श्रमिक था, उन लोग को 17 परिযায়ী श्रमिक का जीवन रेल का नीचू में चला गया। एक ही सबका साथ सबका विकास। कुछ दिन पहले ट्रैक्टर में 24 परिযায়ী श्रमिक था, वो हमारा वेस्ट बंगाल का था, ट्रक एक्सीडेंट होके मर गया। एक ही सबका साथ सबका विकास है। इन लोग को खाने के लिए, इन लोग को रहने के लिए कोई व्यवस्था करता केंद्र सरकार से, तो आज इतना इंसान का जान नहीं चला जाता। आज जो बच्चा माँ मर गया
लिया, लेकिन बच्चा पूरी दिन माँ को कपड़ा खींच के पूरी दिन खेला किया। उसको मालूम नहीं है जब उसको मम्मी मर गया, उसको मालूम नहीं है जो उसको मम्मी पूरा दुनिया से चला गया। बच्चा है क्या है, उसको अंदर में कुछ नहीं है, लेकिन वो एक चीज सोचा मेरा मम्मी सो गया, मेरा मम्मी को जगाना है। लेकिन आज वही बच्चा को दत्तक जो लिया वो लेकिन एक मुस्लिम माँ का संतान है। हमारा भारतवर्ष का ऊपर में हर टाइम हिंदू मुस्लिम ये जो बात चलते रहे ना, इतना ऐसा चले तो कभी भी ये इंडिया का कोई आर्थिक व्यवस्था कभी भी सही नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री का माथा का अंदर में हर टाइम हिंदू मुस्लिम का बात रहेगा, वो प्रधानमंत्री कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा इंडिया के ऊपर में। जब 2014 में आया था, आके बोला था हम सबको काम दूंगा, हम सबको पास में खड़ा होके विपद से मुसीबत से उद्धार करूंगा, हम जो हमको मेरे को जो जिताया ये पब्लिक के लिए हम पूरा दिल लगा के जान लगा के मैं काम करूंगा। लेकिन आज जान लगा के काम किया मोदी जी, लेकिन वो काम समाज सेवा करने के लिए नहीं है, शुद्ध हिंदू मुसलमान यही बातें किया। आज अमित शाह जी हर टाइम जो बात बोलता है, जब बात बोलता है तब तो लगता है जब माथा का अंदर में 440 वोल्टेज चालू हो गया, लेकिन बात तो बोलता है बहुत तेज से, लेकिन काम इतना तेजी से नहीं हो रहा है। हमारा इंडिया का हालत इतना खराब है जे शतकरा 63% अभी बेकार हो गया। कितना लड़का लड़की पढ़ाई करके घर पे बैठा है, कोई काम धंधा कुछ को नहीं मिला, सब चुपचाप बैठा है। यही कि सबका साथ सबका विकास। आज जो मुस्लिम लेके इतना हंगामा हो रहे, मस्जिद में आग लगा दिया, कितना हंगामा हुआ, पूरा दुनिया जानता है। उसका बाद आज निजामुद्दीन मार्कज जमायत लेके जितना बातें किया, जो कोरोना वायरस जो सृष्टि है हुआ इंडिया में, ये कि मुस्लिम लोग कोरोना वायरस को लेके आया, मुस्लिम लोग कोरोना वायरस का सृष्टिदाता है, वो मुस्लिम लोग की कोरोना वायरस को पूरा इंडिया में फेंका है। लेकिन जो कनिका कपूर विदेश से कोरोना वायरस लेके फ्लाइट में आया था इंडिया में, आज उसी को कुछ नहीं बोला। क्यों? वो तो बहुत बड़ा एक अभिनेत्री है ना, उसको पास पैसा है, उसको पास बंगलो है, उसको पास गाड़ियां है, इसी के लिए उसी को कुछ नहीं बोला गया। लेकिन हमारा जो गरीब जनगण है, जो साधारण जनगण है, उन लोग के लिए बहुत कुछ बोला। लेकिन एक बात सबको मालूम होना चाहिए, जितना झूठा बात बोल के आज गद्दी मिला मोदी जी को, यही गद्दी और ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 2024 साल तक इस लास्ट है, उसका बाद कभी भी गद्दी नहीं मिलेगा दिल्ली में, केंद्र में, ये तो पूरा गारंटी है। एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल गुजरात में, अहमदाबाद। आज उस हॉस्पिटल में ठीक से नहीं मिल रही है मेडिकल किट, ठीक से कोई किसी को पेशेंट को ठीक से सेवा नहीं कर रहे। आज कितना सारे पेशेंट मर गया, कोरोना वायरस का पेशेंट पूरा श्मशान बन गया। तो अमित शाह की बड़ा बड़ा जो बात है वो कहा गया, आज हमारा मोदी जी को जो बड़ा बड़ा बात है वो कहा गया, कुछ नहीं इन लोग कर पाएगा। शुद्ध बातलिंग देने के लिए इन लोग नंबर 1 है। मंदिर में पूजा करने से कुछ नहीं होता है, गिरजा में जाके यीशु को प्रे करने से कुछ नहीं होता है, मस्जिद में जाके अल्लाह को नाम लेने से कुछ नहीं होता है। इंसान को पास जाके मान और हुश लेके जो इंसान मुसीबत से उद्धार करता है, सबसे बड़ा पुण्य होता है, सबसे बड़ा काम होता है। मानव सेवा का ऊपर में दुनिया में कोई सेवा नहीं है। इसी के लिए हम लोग एक ही बात बोलने चाहती हूँ, जो हमारा मिट्टी का ऊपर में जितना सारे अन्याय अत्याचार 2014 से अभी तक 2020 साल अभी जून महीना का 9 तारीख है, जितना अन्याय अत्याचार चल रहे हैं ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन लोग हर टाइम बोलता है क्या, हम हिंदू है, हम सनातन धर्मों का संतान है, गर्व करता है। लेकिन हमारा स्वामी विवेकानंद जी, वो भी एक हमारा बंगाल का था, वो भी बंगाली माँ का संतान था। जब अमेरिका शिकागो शहर में जब महा हिंदू सभा का वक्तव्य दिया था सनातन धर्मों का, लेकिन हमारा स्वामी विवेकानंद जी ये नहीं बोला था जे किसी को धर्म को उसको कटक करके कुछ बात बोलो, कोई धर्म को उसको इंसल्ट करो, कोई धर्म को घृणा करो, ये नहीं बोला था। उन्होंने एक बात बोला था, जिसका पास जो धर्म है उसका पास जो महान है,
हर धर्म, हर इंसान को पास महान है, जो जिसको धर्म को पसंद करता है, जो भगवान को पसंद करता है। आज हमारा प्रधानमंत्री विनायक सावरकर को उसको फूल देके श्रद्धांजलि कर रहे, जो सावरकर देश के लिए एक नंबर गद्दार था। हाँ, 1910 साल में जब लंदन में उसको गिरफ्तार किया गया था विनायक सावरकर को, तब उनको उम्र था 28 एज। उनको जब सजा हुआ 50 साल का सजा हुआ था, लेकिन उसी के अंदर में उन्होंने 6 बार उन्होंने इंग्रेज को पास लिखित दिया था जे मेरे को छोड़ दीजिए, हम कभी भी भारतवर्ष होके कभी भी इंग्रेज को तरफ हम नहीं लड़ूंगा, इंग्रेज को विरुद्ध हम नहीं लड़ूंगा, मेरे को छोड़ दीजिए। वो कैसे भारत माँ को प्यार करता था, जो मोदी जी बोलता है जब बहुत भारत माँ का प्यार करता था, विनायक सावरकर कभी नहीं कर सकता। इन लोग जो भारत माँ के लिए जान लगा दिया, भारत माँ के लिए खुद को जान लगा दिया, कभी खुद को कुछ नहीं देखा। वो हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, वो हमारा विनय बादल दिनेश था, बंकिम बाबू था, मातंगिनी हाजरा था, मास्टर दा सूर्य सेन था, जतिन दास था। इन लोग को भी इंग्रेज को पास माथा नहीं किया, सिर झुका नहीं, को भी टाइगर का मापित लड़ाई किया। जो बात हमारा टीपू सुल्तान बोला था, हमारा मुस्लिम माँ का संतान, जो टाइगर का मापित 2 दिन जिंदा रहूंगा, लेकिन टाइगर का मापित रहूंगा 200 साल, बिल्ली या कुत्ता का मापित जिंदा नहीं रहूंगा। हम लोग जो महान विप्लवी लोग खुद को कुछ ना देख के एक भारत मिट्टी में खून दे के स्वाधीन करके गया, हम लोग उन लोग को ही मानती हूँ, और उन लोग का आदर्श, उन लोग का रीति नीति हमारा अंदर में, हर माँ को संतान को अंदर में रहेगा। हम लोग भारत माँ का संतान है, हम गर्व करता है जो हम भारत माँ का संतान है, और सोनार बांग्ला में हमारा जन्म है। इसी के लिए हमारा एक ही अनुरोध है, जितना हमारा जनगण है 130 करोड़ जनगण हमारा भारतवर्ष में, हर जनगण को पास मेरा एक ही अनुरोध है जे हम लोग को कोई जाति भाग नहीं करना है। हम लोग सब एक साथ में सुंदर भावे जैसा था हम लोग 2014 का पहले, हम लोग वैसा ही रहने चाहती हूँ। क्यों? मुगल साम्राज्य में कभी भी हिंदू खतरा में नहीं था। जब हमारा वो कांग्रेस 56 साल राजत्व किया केंद्र में, तब हिंदू का खतरा में नहीं था। लेकिन अभी हर टाइम बोल रहे बीजेपी पार्टी से नेता हो, नेत्री हो, मंत्री हो, सब बोल रहे थे हिंदू खतरा में है। हिंदू खतरा में नहीं है, खतरा में हमारा वो भारत मिट्टी है। ये खतरा में जो भारत मिट्टी पड़ा हुआ, इसी के अंदर में हर जाति खतरा में है। इसी के लिए हम लोग को सबको एक होके हमारा ये मोदी सरकार से हमारा बचाना है मिट्टी को, तब जाके मिट्टी हमारा ठीक होगा। तो आप लोग सब अच्छा रहेगा। आप लोग को पास एक ही अनुरोध है, हमारा वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए, आप लोग अच्छा रहो। जय हिंद, नमस्कार।